मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की धमकी के बाद ईरान के मशहद में रेल सेवाएं निलंबित की गई हैं। इजरायली हमले में काशान में रेलवे पुल को बनाया गया निशाना। इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी सूचना फिलहाल सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए जंग ये जो है लगातार गहराती जा रही है। अब जो है रेलवे को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर, हमले में 2 लोगों की मौत की भी अभी फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या इन आंकड़ों में और भी इजाफा होता है। मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की धमकी के बाद ईरान के मशहद में रेल सेवाओं को निलंबित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की अमेरिका को चेतावनी है। सीमा पार करने पर जवाब क्षेत्र से बाहर तक जाएगा। ये साफ तौर पर धमकी दी गई है। देखिए धमकियां भी दोनों तरफ से एक दूसरे को दी जा रही हैं और लगातार ये जंग जो है वो लगातार और ज्यादा तेज होती जा रही है। जो जंग है शुरू हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन देखिए ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। अब रॉयटर्स के हवाले से खबर है, जो जवाब है एक दूसरे को लगातार दिया जा रहा है। लगातार वार जारी है। ईरान के इस्लामिक IRGC की तरफ से अब ये चेतावनी, सीमा पार करने पर जवाब क्षेत्र से बाहर तक जाएगा। IRGC के हवाले से ये चेतावनी अब दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मणिपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विष्णुपुर में बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 महीने की बच्ची और 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। संदिग्ध रॉकेट हमले में दर्दनाक ये घटना मोइरांग टोंगलाओबी आवांग लेकाई इलाके में ये धमाका हुआ है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। इस धमाके में दर्दनाक मौत, हालत बिगड़ने पर 5 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचेंग और विष्णुपुर में इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने तेल टैंकरों में भी आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने CRPF कैंप में घुसने की कोशिश भी की है। घातक विस्फोट के बाद मणिपुर में हिंसा के चलते इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगा दिया है। देखिए तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। 2 बच्चों की मौत की खबर है। फिलहाल जो धमाका हुआ, घातक विस्फोट हुआ, इसके बाद अब मणिपुर में हिंसा के आसार हैं और ऐसे में जो है देखिए प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं कर्फ्यू भी लगाया गया है क्षेत्र में। तो मणिपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर में हालात चिंताजनक, जिस प्रकार की खबर निकल कर आई है। धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई है और हालात अब ऐसे हैं कि प्रशासन पल पल नजर बनाए हुए है। तमाम वो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे स्थिति नियंत्रण में रहे। जयपुर में पहली बार पश्चिम जोनल कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। सम्मेलन में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल खेती जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं राजस्थान की ओर से पर ड्रॉप मोर क्रॉप मॉडल की विशेष प्रस्तुति दी गई। तो वहीं सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और किसानों को 70 से 75% तक अनुदान देने पर फोकस रहा। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए खास व्यंजन और उपहार भी तैयार किए गए। इसके साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। अन्नदाता किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे। मैं जब पहले साल कृषि मंत्री बना तो एक रबी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होती थी और कृषि मंत्री को कहते थे आ जाओ थोड़ी देर।
एक भाषण देके चले जाओ। जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि एक दिन की ये रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग जलवायु, अलग अलग माटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग फसलें, ये 1-2 दिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी और उसका शुभारंभ अगर कहीं से हो रहा है तो राजस्थान की पवित्र धरा से हो रहा है। ये शौर्य भूमि, वीरों की, सूरों की, ऋषियों की, महर्षियों की और नया नया प्रयोग करने वाली इस पवित्र धरती से हम करेंगे। ये पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है आज और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश का विकास गांव की गलियों से, गांव की पगडंडियों से, गांव के उस खेत और खलिहान से निकलेगा। क्योंकि ये बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे और माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि जब तक नीति बनाने वाले, अनुसंधान करने वाले जब तक खेती किसानी को नहीं जानेंगे, जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि जब तक वो किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मंच पर आप देखेंगे सभी खेती से जुड़े हुए, जिन्होंने खेती का काम भी किया है और हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं, वो लोग आज उन किसान के हित की बात करते हुए किसान कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैंने भी खेती की है, शिवराज जी ने भी खेती की है, किरोड़ीलाल जी ने भी खेती की है और हमारे विभिन्न मंत्री हैं वो भी ग्रामीण परिवेश से निकल करके आए, चाहे हमारे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे गुजरात वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे गोवा वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, वो भी खेती और किसानी की पगडंडियों से निकल करके यहां पहुंचे। आज मैं इस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानता हूं कि उन कृषि की चर्चा ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब ये मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में मुलाकात हुई है दोनों के बीच। नितिन नवीन के साथ ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। संगठन की मजबूती और आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नितिन नवीन के साथ मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो नई दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण दौरा। मुलाकात की तस्वीरें, दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई और इस दौरान देखिए कई विषयों को लेकर बातचीत हुई, महत्वपूर्ण वार्ता दोनों के बीच। जयपुर से खबर, विनय कुमार डीएच ने मंगलवार को हरिभाऊ बागड़े के परिसहाय के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो वहीं राज्यपाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी।
जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मिथिलेश गौतम, भूपेंद्र सैनी, सुरेंद्र पाल, टीटी और ज्योति मृधा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के नांगल शेरपुर में 8 अप्रैल को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शामिल होने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंगलवार को प्रभारी मंत्री एवं गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभा स्थल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान विधायक राजेंद्र मीणा, जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वय पर जोर दिया। बाड़मेर से बड़ी खबर। राजस्थान और गुजरात एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। बाड़मेर सदर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बड़ी बरामदगी की गई है। कार से 4.98 किलो अवैध मेटापेटामाइन जब्त किया गया है। तस्कर शंकर राम और सलमान को गिरफ्तार किया गया है। जब्त नशे की खेप की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान के थार पारकर से लाया गया था मादक पदार्थ। गुजरात के मुन्ना भाई को होनी थी सप्लाई। सदर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले की जांच भी जारी है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नशे के खिलाफ एक बार फिर जो है पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार से 4.98 किलो अवैध मेटापेटामाइन को जब्त किया गया है। तस्कर शंकर राम और सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। बालोतरा में पुलिस ने ऑपरेशन विश्वभंजन के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए भारतमाला एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित ड्रग्स फैक्ट्री को शुरू होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। पचपदरा के कुड़ी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रसायन उपकरण और डोडा पोस्त बरामद किया गया है। इस मामले में ड्रग्स माफिया आरोपी पिता पुत्र ओम प्रकाश और सुभाष को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में पचपदरा पुलिस के शिषपाल सिंह, कल्याणपुर थानाधिकारी भंवर सिंह, कांस्टेबल नेमी चंद की विशेष भूमिका रही। एसपी रमेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सलूंबर से खबर है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने मेवाड़ बागड़ दौरे के तहत सोमवार को सलूंबर पहुंचे। उनके आगमन पर अतकालिया तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राज्य के साथ इस मौके पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भीडर, अर्जुन लाल मीणा, दीपेंद्र कंवर और कन्हैया लाल मीणा मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान क्षेत्रीय राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। राज्य के इस दौरे को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने देवनारायण योजनाओं की समीक्षा की। अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई है। अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। छात्रवृत्ति, गुरुकुल, अनुप्रति सहित प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई है। छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना पर भी फोकस है। आदर्श छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालन पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा, पिछड़े वर्ग का विकास हमारी प्राथमिकता है। योजनाओं में सुधार के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है। 10वीं 12वीं में छात्रों के बेहतर प्रदर्शन पर मंत्री ने खुशी जाहिर की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। निदेशक ललित कुमार ने सुधार जारी रखने की बात कही है। गुर्जर आरक्षण समिति अध्यक्ष विजय सिंह बैसला ने भी मुद्दे रखे हैं।
तो देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। बैठक की गई अंबेडकर भवन में, ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है अविनाश गहलोत ने की। साथ ही कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। मंत्री अविनाश गहलोत ने देवनारायण योजनाओं को लेकर समीक्षा की और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी प्रगति पर भी चर्चा की गई। जयपुर से खबर, अध्यापक भर्ती लेवल 2 मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन से वंचित रहने का मामला याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने मजबूत पक्ष रखा है। 2012 भर्ती के पुराने फैसलों का कोर्ट में हवाला दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिक्त पदों की जानकारी। 2 सप्ताह में खाली पदों का ब्यौरा देने के निर्देश हैं। भर्ती में वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा गया है। अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। मामले को लेकर अभ्यर्थियों में उम्मीद बढ़ी है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। राजस्थान में ग्रीष्म अवकाश और अन्य अवकाशों में कटौती को लेकर शिक्षकों का विरोध अब तेज हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के नेताओं वीरेंद्र शर्मा और रामदयाल मीणा के निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। तो वहीं आंदोलन के अगले चरण में 8 अप्रैल को उपखंड स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जयपुर से खबर है, राजस्थान पुलिस के उप अधीक्षक दिलीप सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली के KRK खन्ना स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में दिलीप सिंह ने ओपन डबल्स इवेंट में अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने जयपुर में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर DGP राजीव कुमार शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। टेनिस में दिलीप सिंह का जलवा देखने को मिला। जयपुर से खबर है, एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, थानाधिकारी रूप नारायण यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब आधा दर्जन ठिकानों पर दबिश देकर 38 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने RPGO के तहत भी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों को पकड़ा है। ये कार्रवाई शहर में अपराध पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई है। खैरथल तिजारा से खबर है, जहां भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था और उद्योगों की सुरक्षा को लेकर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन BMA ने सक्रिय पहल करते हुए नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय IPS से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर BMA अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान और मानद सचिव GL स्वामी ने पुलिस अधीक्षक का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान BMA प्रतिनिधि मंडल ने औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं, साइबर अपराधों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भिवाड़ी क्षेत्र 3 ओर से हरियाणा राज्य की सीमा से घिरा हुआ है, जिससे अपराधी वारदात को अंजाम देकर आसानी से सीमा पार कर जाते हैं और उन्हें पकड़ना कठिन हो जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए BMA ने पुलिस बल में नफरे बढ़ाने, संसाधनों को सुदृढ़ करने और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की है। सिकराय नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासन ने खसरा नंबर 90 की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए JCB की मदद से करीब 2 बीघा जमीन को खाली कराया। नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार के अनुसार इस भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही थी और भविष्य में यहां निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध जताते हुए पहले पूरे क्षेत्र की नपाई कराने की मांग की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों ने समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी कर ली। करौली में ग्रीष्म अवकाश कटौती के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। जिला भर में विभिन्न ब्लॉक उपशाखाओं के शिक्षकों और पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर बांह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले का सांकेतिक विरोध जताया। हिंडौन ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिना विधायी प्रक्रिया और शिक्षक संगठनों से संवाद किए ग्रीष्म अवकाश और अन्य अवकाशों में कटौती करना
अनुचित है, जबकि ये अवकाश राजस्थान की भीषण गर्मी और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। जिला मंत्री सुनील गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष रिंकू डागुर सहित कई पदाधिकारियों के नेतृत्व में विरोध हुआ। और अब खबर है बांदीकुई से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बांदीकुई दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी सागर राणा पहुंचे हैं बांदीकुई सभा स्थल। स्वर्गीय राजेश पायलट मैदान का जायजा लिया है। इस दौरान विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा भी मौजूद रहे। विधायक के साथ जिला कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं बारीकी से निरीक्षण। करीब 50,000 से अधिक लोगों के सभा में आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान 3 दर्जन से अधिक विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कोटा जिले के सांगोर क्षेत्र स्थित बबावर कृषि मंडी में संचालित समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर मंगलवार को गेहूं की खरीद बंद रहने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह से ही करीब 25 किसान तुलाई के लिए अपनी उपज लेकर पहुंचे थे, जबकि कुछ किसान पिछले दिन से ही इंतजार कर रहे थे। किसानों का आरोप है ग्रेडिंग करवाकर लाए गए गेहूं को भी रिजेक्ट किया जा रहा है और जानबूझकर खरीदी नहीं की जा रही है। तो वहीं केंद्र प्रभारी पंकज गौड़ ने बताया, पहले खरीदे गए करीब 400 गेहूं के कट्टे भंडारण से रिजेक्ट होकर वापस मंडी में आ गए हैं, जिसके कारण नई खरीद संभव नहीं हो पा रही है। स्थिति से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में विरोध जताया है। अच्छे से अच्छा माल तोड़ रहे हैं, है ना। अब उसमें बदरंग दाना भी आ रहा है, काले नुक्के भी आ रहे हैं, 19-20 मिट्टी भी आती है। तो ये मालवा वेरा उसमें जमा नहीं हो रहा है। वो एकदम एफएक्यू क्वालिटी माल ले रहे हैं, है ना। प्लस हमने 1 से 4-5 तारीख तक माल तोला, उसमें से 436 कट्टे तो हमारे रिजेक्ट करके और वापस खरीद केंद्र पर भेज दिए गए। आज 5 तारीख मतलब संडे को हमने 5 गाड़ी भिजवाई यहाँ से, जिसमें से 2 यहाँ पे मैं सुबह 4 बजे लाइन पे लग रहा हूँ। उसके बाद में माल नंबर आया, माल देख लिया, उसके बाद में भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात में माल एक तो कंपान से कढ़ा के लाया, उसके बाद में मैंने ग्रेडिंग कराई, उसमें 2500 रुपये का खर्चा आया। फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये माल सही नहीं है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है, बरसात भी आ गई, सब चीज़ें होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनकी मनमानी चलेगी। कोई राजनेता से जिसके पास भी कॉल कर रहे हैं, बड़े अधिकारी से बात करो, वो कॉल नहीं उठा रहे, फिर करे तो क्या करे, किसान क्या करे। चलिए बढ़ते आगे। धौलपुर से खबर है, मंगलवार दोपहर शहर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली और देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया। तेज धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई हल्की सी मध्यम बारिश ने पूरे माहौल को ठंडा और सुहावना बना दिया। कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए ये बदलाव किसी राहत भरी खबर से कम नहीं रहा। दोपहर के समय अचानक चली तेज हवाओं के कारण शहर में धूल का गुबार छा गया। सड़क पर चल रहे लोगों और वाहन चालकों को कुछ देर के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं आंधी के तुरंत बाद शुरू हुई बारिश की बूंदों ने तपती धरती को ठंडक पहुंचाई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे दिन के समय घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में अचानक बदले मौसम ने सभी को राहत पहुंचाई है। मासवाड़ा में आयोजित हर मास एक उपवास कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, जैन संत आचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर जी मुनिराज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गर्ममाय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में जैन समाज के हजारों महिला पुरुषों ने भाग लेकर उपवास और योग के महत्व को अपनाने का संदेश दिया। संतों और अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया। तो वहीं आचार्य प्रसन्न सागर और बाबा रामदेव ने बढ़ती बीमारियों से बचाव के लिए नियमित योग और हर माह एक उपवास रखने की सलाह दी। वक्ताओं ने संयमित जीवन शैली और आध्यात्मिक साधना को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। इसके साथ ही समाज के लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आरोहण 2026 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया और संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस दौरान संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का स्थायी दर्जा मिलने से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई मजबूती आने की बात भी कही गई, जिससे आयुष क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
भरतपुर के बयाना से खबर है, राजस्थान में अवकाश कटौती के खिलाफ अब शिक्षकों का विरोध तेज होता जा रहा है। जी हां, राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर बयाना उपखंड के थानाडाग स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है, भीषण गर्मी के बीच जून में स्कूल खोलना अव्यावहारिक है और अवकाशों में कटौती का फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। भरतपुर के रूपवास इलाके से खबर, जहां सिरसौदा गांव में रास्ते पर अतिक्रमण और मारपीट के बाद एक महिला की मौत के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है, पुलिस ने हिरासत में लिए कुछ आरोपियों को छोड़ दिया और अब तक अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में जो 23 तारीख को हृदय विदारक जो घटना हुई है, जो हमारे समाज की एक कुशवाहा समाज की एक औरत खत्म हुई है भूदेवी नाम की, उसके लिए आज हम महजरनामा व ज्ञापन देने के लिए एसडीओ साहब के यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन व दोषी आदमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गाँव सिरसौदा में घटना हुई थी जिसमें जाटो समाज के लोग थे। राम सिंह के घर से इन्होंने पत्थर मार मार के भूदेवी की हत्या कर दी, जिसकी भरतपुर निजी अस्पताल में इलाज के चलते उसकी 2 अप्रैल रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वहां पर जब रात को इन्होंने 8 कैंडिडेट को अरेस्ट किया था, उनमें से 4 को इन्होंने रखा है, बाकी के 4 को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे दिन ही छोड़ दिया। और बाकी जब से 23 तारीख की घटना थी उसके बाद आईओ गए थे वहां पर, उन्होंने वहां देखा कि अनकॉन्शियस प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने कोई भी ठोस कदम